नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 7 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में वहाँ देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 402 दिया गया है। इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, इसके नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो 401 402 दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो 401 है 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। पहले यूनिट वाइज यूनिट 1 2 3 4, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट भी हल कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, कम से कम वहाँ से 50 प्रश्न आएगा। ठीक है, लगभग मान चलिए। ध्यान रखना 401 में मॉडल पेपर से बहुत कम प्रश्न आते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, पढ़ते रहना, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 401 थोड़ा टफ माना जाता है। और जो 401 का यूनिट 4 है, इसमें समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये सारे जो प्रश्न है ना बहुत सिंपल हैं। आप लोग जाकर सॉल्व कर लीजिए, कई बार देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी से आएगा। ठीक है, हो जाएगा। आप लोग भटकिए नहीं ज़्यादा। ठीक है, अगर उसी सारे प्रश्नों को 6 प्रैक्टिस से पूरा अच्छे सॉल्व कर लेते हैं, विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे अपने साथ जुड़े थे 74 78 ऐसे अंक प्राप्त किए हैं 80 में। अगर आप ज़्यादा इधर भटकेंगे टहलेंगे तो हो सकता है फिर आप अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कोई चीज़ 10 बार पढ़िए एक और कोई 10 चीज़ पढ़िए, दोनों में डिफरेंस होता है। तो किसी भी जो 6 प्रैक्टिस सेट है उसको अच्छे से तैयार कर लिए, उसमें 1-2 प्रैक्टिस सेट और फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, उसको तैयार कर लिए, निश्चित रूप से आपके 60 प्रश्न डाक जाएंगे। ठीक है, 65 प्रश्न आपको हल करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सभी लोगों को, जिससे लाभ हो सके। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो आपके जूनियर हैं, बीएड सेकेंड ईयर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, सॉरी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में है, उनको भी चैनल के बारे में बताइए, निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, जो आपके समय हल किए थे वही काम देगा। बाकी 1-2 दिन में हो सकता है आज से ही शुरू कर देंगे प्रैक्टिस सेट हल करना फिर से। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। आपको पता है सीमित बच्चे हैं, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा 4 जिले में ही आपका कॉलेज है और बच्चे भी सीमित हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि। ध्यान रखना जो अक्षमता से संबंधित है 3-4 प्रश्न हर साल आता है, इसीलिए हर प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न पहले रखता हूँ। ठीक है, तो अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि ए, अभिक्रमित अनुदेशन बी, अपनी गति से सीखने के अवसर सी, अनुवर्ग शिक्षण डी, ये सभी। तो अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि सही जवाब हो जाएगा 1 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, बहुदिव्यांग बालक कौन सा नहीं है? ए, दृष्टि दिव्यांग और मानसिक मंद बालक, बी, समर दिव्यांग व वाणी बाधित, सी, सामान्य प्रतिभाशाली बालक, डी, मानसिक मंद व अधिगम बालक। सही जवाब हो जाएगा बहुदिव्यांग बालक कौन सा नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सामान्य प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना 2 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो आप लोग 2 बजे टाइम से आ जाया करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप एक बार हल कर लेंगे तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा, बना रहेगा, और आप लोग प्रैक्टिस सेट जो हल करते हैं इसका आंसर जरूर दें। इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे, प्रश्न आपको याद होता जाएगा। अगर आप सोचेंगे बाद में याद कर लेंगे या फिर बाद में देख लेंगे, तो वो सारी चीज़ें होती नहीं है, फिर आप कन्फ्यूज रहेंगे। ठीक है, अभी आप खुद सोचिए, एग्जाम में बैठ के एग्जाम हॉल में जो प्रश्न आप पढ़ते हैं सारा याद रहता है, क्योंकि प्रेशर रहता है। तो इसलिए आप प्रश्नों का जवाब दें, चाहे गलत ही क्यों ना सही, तो आपको प्रश्न याद रहेगा। ठीक है, और बार बार कहीं भी आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं,
तो ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा के आप लोग प्रश्नों को बार बार रटिए। खासकर 401 के 6 प्रैक्टिस सेट 6 रट डालिए। ये आपसे निवेदन है कि बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं 10 दिन आप प्रॉब्लम सोचेंगे, 10 दिन पढ़ के एग्जाम देंगे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। 401 थोड़ा टफ माना जाता है, ठीक है। तो कहीं भी आ जा रहे हैं आप उसको पढ़ते रहिए। तो प्रश्न है, आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण ए अनुमानसिकता, बी वातावरण से मानसिक रोग, डी ये सभी। तो आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अनुमानसिकता, वातावरण, मानसिक रोग सभी। अनुमानसिकता थोड़ा बहुत रहता है और वातावरण जैसे अगर आप आसपास सभी लोग अपराधी हैं या फिर जो भी चीज़ में लगे हुए हैं तो आप देखेंगे उसी तरह से सभी लोग, जैसे मान लीजिए झारखंड का कुछ जिले हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ पर लोग पैसे हैक करते हैं। आप देखो वहाँ आसपास जितने लोग हैं सभी यही बिजनेस टाइप्स का काम है, यही करते हैं। पैसे हैक करते हैं मोबाइल से या फिर जैसे भी है, उसके बाद आपके अकाउंट से पैसा निकाल कर उसको घर बनाते हैं, जो भी चीज़ें हैं कहीं न कहीं शेयर मार्केट में लगाते हैं, वो सारा पूरा उस एरिया के सभी लोग करते हैं। तो वातावरण वहाँ का ऐसा है, मानसिक रोगी तो कर ही सकता है। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी सभी। स्कूल से भागने वाले बच्चे की विशेषता नहीं है ये शारीरिक अक्षमता, भी मानसिक मंदिता, सी समाज विरोधी व्यवहार, डी अपसारी चिंतन। तो स्कूल से भागने वाले बच्चे की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी अपसारी चिंतन। ये नहीं, क्यों अपसारी जो होता है सृजनात्मक बच्चे का है, ठीक है। शारीरिक अक्षमता भी हो सकता है, मानसिक कमजोरी भी हो सकती है, सामाजिक विरोधी व्यवहार भी हो सकता है। अपसारी चिंतन सृजनशील बालक में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम प्रभावित होता है ये परीक्षा प्रणाली से, भी सामाजिक परीक्षण परिवर्तनों से, सी धार्मिक मान्यताओं से, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का डी ये सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है राज्य द्वारा पोषित अथवा राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राजनिधि से प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए अनुच्छेद 29(2) में। अगला प्रश्न है, समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है ये साथ साथ अधिगम प्रतिमान, बी जिंगसो प्रतिमान, सी सामूहिक निरीक्षण प्रतिमान, डी ये सभी। समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है, सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ए क्रिस्टोफेल ब्लाइंडन मिशन, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय हेलन केलर संस्था, डी ये सभी। तो विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं, ये लखनऊ में, भी कानपुर में, सी गोरखपुर में, डी आगरा में। सही जवाब हो जाएगा बी कानपुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम संबंधित है, ये मानसिक मंदता से, बी मस्तिष्कघात व ऑटिज्म से, सी बहुदिव्यांगता से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, भारतीय दिव्यांगों के कल्याण हेतु अधिनियम है, ये भारतीय पुनर्वास 1993, बी PWD एक्ट 1995-96, सी राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, अक्षम बालकों हेतु किस वर्ष IEDC योजना प्रारंभ हुई? सही जवाब हो जाएगा ए 1974 में। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं की विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, 2009 में। लागू कब हुआ? 2010 में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के कक्षा प्रबंधन में
शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 14 का सी। दिव्यांगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ये भूमिका नहीं है। ठीक है, दिव्यांगता अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग, दिव्यांगता के क्षेत्र में नव परिवर्तनों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार, अक्षमों के छोटे छोटे प्रयासों की सराहना, सभी है, सी नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य नहीं है। ए, अक्षमों की अधिगम पर बल, दिव्यांग अनुकूल माहौल से संसाधित अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल, डी, व्यक्तिगत विविधता की उपेक्षा। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, व्यक्तिगत विविधता की उपेक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत। ए, समता और समान अवसर, बी, अस्तित्व और भूमंडलीकरण, सी, सामाजिक संतुलन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत, समता और समान अवसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार। ए, अभिव्यक्ति का अधिकार, बी, मनोरंजन का अधिकार, सी, विकास का अधिकार, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक नजदीकी से किताब में पढ़ता है, उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूर से श्यामपट्ट पर पढ़ने से परेशानी महसूस करता है, उसकी आंखों में क्या दोष है? ये दूरदृष्टि, भी निकट दृष्टि, सी, वर्णांधता है, जी, ये सभी। तो एक बालक नजदीक से किताबों में पढ़ता है, उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूरी से श्यामपट्ट को पढ़ने में उसे परेशानी महसूस होती है। कौन सा रोग होगा? तो आप ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक समस्याग्रस्त बालक उसे कहा जाता है जो। सही जवाब हो जाएगा सी, इस तरह व्यवहार करता है कि खुद ही समस्या बन जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, सर्वधर्म समभाव की प्रार्थना की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संकेतात्मक नाम है। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी। प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने प्राथमिक शिक्षा के मात्रात्मक गुणात्मक सुधार, सुंदर विद्यालय वातावरण, इमारतों के असंतोषजनक स्थितियों और पर्याप्तता, निर्देशात्मक सामग्री के लिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के नामांकन अवधारणा के लिए प्रमुख निराशाजनक कारकों के रूप में कार्य करने की सिफारिश की। इन्हें ड्राइव के लिए बुलाया गया, अर्थात प्राथमिक स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के पर्याप्त सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। एनईपी 1986 के अनुसरण में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना 1987-88 में 30 सितंबर 1986 को देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, सभी स्कूलों में शिक्षा है। ए, विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था, बी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था, सी, पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा है। सही जवाब हो जाएगा बी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, छात्र को नजरअंदाज, बी, छात्र को दंडित, सी, माता पिता से शिकायत, डी, छात्र को परामर्श। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, छात्र को परामर्श। अगला प्रश्न है, एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण होते हैं। ये शारीरिक कारण, बी, पर्यावरण से संबंधित कारण, सी, मानसिक कारण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? ए, अक्षमों की प्रति संवेदनशील, बी, के प्रति स्नेह एवं धैर्य, सी, अक्षमों के क्षमताओं की जानकारी, डी, शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्थिति। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, बुद्धि को कौन प्रभावित करता है? ये स्वास्थ्य, बी, मानसिकता, सी, वातावरण, डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी,
ये सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया है, औपचारिक बी, अनौपचारिक सी, जीवन पर्यंत प्रक्रिया डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ए शैमुअल क्रिक ने, बी क्रो ने, डी टर्मन ने, सी टर्मन ने, डी बिने ने। तो अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, शैमुअल क्रिक ने। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में शैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था और इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया था। वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, उनके बारे में अधिक सूचनाओं को एकत्रित करना तथा शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है। ए बालक केंद्रित, बी प्रकरण केंद्रित, सी लक्ष्य केंद्रित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का विकास किया। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, लुईस ब्रेल ने। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, पुलिस विभाग की सेवाएं नहीं है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 34 का सी ए बी दोनों। सामान्य बालकों हेतु और विशिष्ट बालकों हेतु दोनों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ समान कक्षा में शिक्षण ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्करण का व्यवहारिक समाधान है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। ए पाठ्यक्रम आधार, बी पाठ्यक्रम परिवर्धन, सी पाठ्यक्रम निर्माण, डी पाठ्यक्रम प्रारूप। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी पाठ्यक्रम प्रारूप। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। महत्वपूर्ण पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया है, इसमें भी बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगर थीम पता हो तो अच्छा है। 2023 में विकलांग व्यक्तियों के लिए जो थीम थी, विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके साथ उनके द्वारा SDG को बचाने और प्राप्त करने की कार्रवाई में संयुक्त, ये थीम 2030 की। 2022 की थीम क्या थी, समावेशी शिक्षा। 2021 की थीम क्या थी, एक समावेशी सुलभ और सतत पोस्ट कोविड विश्व के और दिव्यांग व्यक्ति का नेतृत्व और भागीदारी। तो 23 और 22 का याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका क्या है। सही जवाब हो जाएगा 37 का भी, शिक्षक की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है। ए ध्वनि प्रशिक्षण, बी चिन्ह भाषा, सी ओष्ठ पठन, डी उपयुक्त सभी। निम्न से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है। ए संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी औसत बुद्धि लब्ध वाले बालक, डी उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी प्रतिभाशाली बालक। विकलांग बालक नहीं है। ए बहरा, बी गूंगा, सी बाल अपराधी, डी लंगड़ा। तो विकलांग बालक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी बाल अपराधी। ये क्या है, समस्यात्मक बालक कह सकते हैं, विकलांग नहीं है। निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है। ए शिक्षण, बी पठन, सी निरीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक अध्यापक से सीखते हैं। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अनौपचारिक। बालक अध्यापक से क्या सीखते हैं, अनौपचारिक रूप से, ठीक है। परिवार वगैरह जो है ये अनौपचारिक में आता है, माता पिता से अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन परिवार, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि, ठीक है। और औपचारिक
औपचारिक क्या होता है? विद्यालय। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी। 6। विविधता शब्द आया है। ए लैटिन शब्द डाइवर्साइट से बी, भारतीय शब्द डाइवर्साइट से सी, फ्रेंच शब्द डाइवर्सिटी से डी, इनमें से कोई नहीं। तो विविधता शब्द आया है, सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, लैटिन शब्द डाइवर्साइट से। कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता के प्रकृति की है? ए सीखने की विविधता, बी व्यक्तित्व की विविधता, सी सांस्कृतिक विमेल, डी इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त सभी। कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता की प्रकृति की है? सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, उपयुक्त सभी। सीखने में विविधता, व्यक्तित्व की विविधता, सांस्कृतिक विमेल, सभी। कौन सा बालकों में विविधता का कारण है? ये कुपोषण भी दुर्घटना, सी अनुवंशिकता कारक, डी उपयुक्त सभी। कौन सा बालकों में विविधता का कारण है? सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे हो सकती है? ये उपलब्धि परीक्षण, बी रचनात्मक परीक्षण, सी माता पिता की राय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, SEN का क्या तात्पर्य है? ये सामाजिक शैक्षिक आवश्यकताएं, बी विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, सी विशेष शैक्षिक नोट्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। SEN का अर्थ है स्पेशल एजुकेशन नीड, विशेष शिक्षा की आवश्यकता। ठीक है, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। SEN शिक्षा अधिनियम 1996 खंड 312 विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, ABA का तात्पर्य, मतलब ABA का फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा ए, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के लिए है। ए विशेष बच्चे, बी स्ट्रीट चिल्ड्रन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा के लिए है, सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, ए बी दोनों, विशेष बच्चे और स्ट्रीट चिल्ड्रन दोनों। कौन सी सामग्री मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है? ए बी सी आर, बी किंडरगार्टन सेट, सी मॉन्टेसरी शिक्षण सेट, डी इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त सभी, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सी सामग्री मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, किंडरगार्टन, BCR और मॉन्टेसरी शिक्षण विद सभी सेट सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा कृत्रिम उपकरण है? ए कृत्रिम भुजा, बी कृत्रिम पैर, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, ए बी दोनों, कृत्रिम पैर और कृत्रिम भुजा दोनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा समावेश के बारे में बताता है। ए विशेष आवश्यकता वाले छात्र, बी बिना विकलांगता वाले छात्र, सी प्रतिभाशाली छात्र, डी उपयुक्त सभी। समावेश के बारे में बताता है, सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण डॉट डॉट में विकसित हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है? ये माता पिता की सेवा, बी समुदाय की सेवा, सी निदान व परामर्श, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी। समुदाय की सेवा, माता पिता की सेवा, निर्देशन व परामर्श सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना सी, समूह शिक्षण। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है? ए ऑप्टोकॉन, बी कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, सी कुर्जवेल पठन मशीन, डी सोनिक मशीन। तो निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, कुर्जवेल पठन मशीन। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को बेल 2 में अनुवादित करती है? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, ऑप्टोकॉन मशीन। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है।
ए श्रवण बाधित अक्षमता में बी, मानसिक बाधित अक्षमता में सी, संवेदी बाधित अक्षमता में डी, दृष्टि बाधित अक्षमता में। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना आप लोग डी, दृष्टि बाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में निम्न से कौन सा पाठ सागामी क्रियाओं का लाभ नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी। पाठ सागामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ सागामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना। समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, केवल विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति। नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 63 का ध्यान रखना सी, छात्र सहकारी स्टोर। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ सागामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, छात्रों का हस्तक्षेप नहीं। निम्न से कौन सी पाठ सागामी क्रिया निम्न से कौन सा पाठ सागामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है, ए सहकारी स्टोर की व्यवस्था बी, निबंध लेखन सी, वाद विवाद डी, कहानी लेखन। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, सहकारी स्टोर की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, ए योग, बी खेल, सी छात्र काउंसिल, डी एनसीसी। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, छात्र काउंसिल। अगला प्रश्न है, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं या दिखाता है, सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा द्वारा अवधारणा पर निर्भर है कि, सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है, ए 30 से 55, बी 30 से 75, सी 75 से 85, डी 55 से 75। तो मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है, सही जवाब हो जाएगा बी 30 से 75। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितना होता है, 90 से 110 मान चलिए, 91 से 110, और प्रतिभाशाली 140 या 140 से प्लस। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है, सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, अवसरण रहित चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्न से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, जटिल कार्य। ये सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, हैविंगहर्स्ट। विशिष्ट बालकों की विशेषता है, ए विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, बी विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर या फिर सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90-110 से कम होती है। ठीक है, तो विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर बिल्कुल, फिर सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90-140 से कम होती है। बी विशिष्ट बालकों का अपने मित्रों और साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है। तो विशिष्ट बालकों की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना। विशिष्ट बालकों की विशेषता है, विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, ये भी सही है। विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, ये भी सही है। फिर सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 से इसी के बीच में होती है। ठीक है, 90 से 110 से बीच में होती है। विशिष्ट बालकों का अपने मित्रों व साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है। कभी कभी दोनों तरफ विशिष्ट बालक मतलब 140 प्लस भी होता है, और 70 से कम रहेगा तो फिर समायोजन करने में कठिनाई होगी। डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 10 होती है, ये कम नहीं होती है, 10 होती है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, लैटिन। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, ये स्वास्थ्य बाधित बी, अस्थि बाधित सी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना सी, दोनों, स्वास्थ्य बाधित और अस्थि बाधित दोनों। समावेशी शिक्षा का आधार है, ये दार्शनिक भी, मनोविज्ञानी, मनोविज्ञान सी, समाजशास्त्र डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है, ये पाठ्यक्रम भी, छात्र से शिक्षक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, ड्रिकोली। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है, ये शारीरिक कारण भी, मानसिक सी, वातावरणीय संबंधी कारण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 80 का ए, बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोर के साथ, बी, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ, सी इसका सही जवाब है, दोनों। रंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 81 का सी, त्रिवृत्ति। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जो फुल प्रैक्टिस सेट है इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 7, 8, 9, 10 हो गया चौथा। सारे प्रश्न इसमें से 402 से इसी में से आएंगे, ठीक है। 402 के सारे प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे। 401 का लगभग 50 प्लस प्रश्न मिल जाएगा, और 6 प्रैक्टिस सेट है, 6 हल कर लेते हैं तो, ठीक है। मॉडल पेपर्स कभी कभी प्रश्न नहीं मिलते हैं 401 में, ध्यान रखना बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए अपना प्रैक्टिस सेट हल करके आप लोग जरूर जाएं। तो 82 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सामान्य बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, क्या है? जी मतलब जनरल, ठीक, तो सामान्य बुद्धि हो जाएगा। 82 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना बी, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। निर्देशन प्रक्रिया है, यह औपचारिक भी, अनौपचारिक से जीवन पर्यंत डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, उपयुक्त सभी। व्यावसायिक निर्देशन के जनक हैं AJB कॉन्वेंट बी, फ्रैंक फार्सन सी, कैली डी डेविस। सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, फ्रैंक फार्सन। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता का कारण क्या है? तो ए, वंशानुगत कारण, बी, जैविक कारण, सी, वातावरण संबंधी कारण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण विधि। सही जवाब हो जाएगा 87 का बी, शिक्षण की। अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, सैमुअल ए किर्क ने। शिक्षा पाने में पूर्णता अयोग्य बालक की बुद्धि लब्ध होती है। सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, 0 से 25 के मध्य। ब्रेल लिपि प्रयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, दृष्टिबाधितों के लिए, दृष्टिबाधितों द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, सेरासोनिक गाइड। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, श्रवण बाधित अक्षमता में। बच्चों का निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं? तो ए, भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी, वंचित वर्ग के बच्चे, सी, प्रतिभाशाली बच्चे, डी, उपयुक्त सभी। तो बच्चों का निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, भिन्न क्षमता वाले, वंचित वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे सभी। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसी प्रश्न संदेह तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या जरूर डाला करें। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है, ये बौद्धिक रूप से भिन्न बी, शारीरिक रूप से भिन्न सी, सामाजिक रूप से भिन्न डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? ए, विशिष्ट विद्यालय, बी, एकीकृत विद्यालय, सी, समावेशी विद्यालय, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, विशिष्ट विद्यालय। ऑटिज्म संबंधित है,
तो ए सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, बी पढ़ने में क्षमता, सी लिखने में क्षमता, डी गणना में क्षमता। सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण। सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना सी, पढ़ने में अक्षमता। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण क्या है? पढ़ने में अक्षमता। डिसग्राफिया होगी तो लिखने में अक्षमता। डिसकैलकुलिया तो फिर गणितीय समस्या। सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न से कौन सा गुण समावेशी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? ध्यान रखना, करीब 111 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा सॉल्व कीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। निम्न से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? अक्षम मतलब दिव्यांग लोगों के लिए। सही जवाब हो जाएगा सी, 1993-2002। अगला प्रश्न है, किसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सीखने की कठिनाई वाले, शारीरिक क्षमता वाले दोनों। अगला प्रश्न है, NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो। सही जवाब हो जाएगा 101 का बी, दृष्टिबाधित। अगला प्रश्न है, सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है। सही जवाब हो जाएगा 102 का, ध्यान रखना डी, ये सभी है। उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है, ज़्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम होते हैं, उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्न से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा बी, समस्या पर मूल विचार व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, 1987 में। बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आवाज जो है सुनाई देती है बच्चे या युवा या व्यक्ति को। ऑर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चे के होने की संभावना है। सही जवाब हो जाएगा शिक्षे का ए, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष वाले 5 ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा में ऑडियो CD के माध्यम सामान्य व्यवहार किया जाए। अगला प्रश्न है, छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। अगला प्रश्न है, RCI का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सही जवाब है। PIED का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल। अगला प्रश्न है, पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, पुश इन मॉडल। कुछ प्रश्न आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं सीधे सीधे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता ए, डिसकैलकुलिया बी, डिसलेक्सिया सी, अफेसिया डी, डिसग्राफिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। ये मूल्यांकन, बी उद्देश्य, सी व्याकरण, डी रचना या बनावट। अगला प्रश्न है, श्रव्य सामग्री का प्रकार है ए, टेप रिकॉर्डर, बी चलचित्र, सी श्यामपट्ट, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेल पद्धति का जनक कौन है? ए, लुई बेल, एडम स्मिथ, सी स्किनर, डी कोहलर। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता के निर्धारण का आधार क्या है? ए, शैक्षिक उपलब्धि, बी बुद्धि लब्धि, सी डेसिबल अंक, डी स्नेल चार्ट। इन प्रश्नों को जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। ध्यान रखना, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 402 एक प्रैक्टिस सेट और हल करेंगे, उसके बाद BD 403 पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 402 दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगी।
तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ जो सेकंड ईयर BEd सेकंड सेमेस्टर के बच्चे उनको बताइए इस चैनल के बारे में। प्रैक्टिस सेट हल किया हुआ है, फिर से हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 11, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निवेदन है आप लोगों से, और 401 खास करके आप लोग सारे प्रश्नों को रट डालिए। निश्चित रूप से मैक्सिमम प्रश्न 50+ प्रश्न वहीं पर आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।